जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आए हैं गुवाहाटी, असम में। गुवाहाटी से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित श्री कामाख्या देवी मंदिर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों है कामाख्या शक्तिपीठ इन 51 शक्तिपीठों में से शक्तिशाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप कामाख्या देवी शक्तिपीठ आ रहे हैं तो इस वीडियो में पता चलेगा कि दर्शन करने में कितना समय लगेगा, वीआईपी और जनरल दर्शन कैसे करें, कौन सा टाइम दर्शन के लिए अच्छा रहेगा, रक्त वस्त्र कैसे मिलेगा और मंदिर तक कैसे आएं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचें। तो मंदिर गुवाहाटी एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और कामाख्या रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ से बस, टैक्सी, कैब से आ सकते हैं। गुवाहाटी के पलटन बाजार से भी यह 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप चाहें तो सीधा मंदिर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लॉज, होटल मिल जाएंगे। मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर एक सौभाग्य कुंड है। इसमें लोगों का मानना है अगर आप यहाँ पर आकर के कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं या फिर स्नान कर लें, आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आप सच्चे मन से जो भी मनोकामना मांगेंगे वो सब पूरी हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपको दर्शन करने में कितना समय लगेगा। तो दर्शन करने की 2 लाइनें रहती हैं, एक जनरल लाइन और दूसरी वीआईपी लाइन। जनरल लाइन का टोकन आपको नीचे से ही मिल जाएगा, जहां पर जनरल का काउंटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन उसके लिए आपको सुबह 3:30 बजे से ही लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरा है वीआईपी लाइन। वीआईपी लाइन के लिए 501 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज लगता है। उसका काउंटर मंदिर के ऊपर साइड में लगा हुआ है, वहाँ पर लगकर आप वीआईपी पास ले सकते हैं। यहाँ पर टोकन की बात करें तो टोकन सीमित ही मिलता है। वीआईपी के लिए 200 टोकन सुबह के समय और 100 टोकन दिन के समय मिलते हैं और जनरल टोकन दिन के 2000 लगभग होते हैं। दर्शन की बात करें तो जनरल लाइन में लगकर 9 से 10 घंटे में दर्शन मिल जाते हैं। वहीं वीआईपी लाइन में 5 से 6 घंटे में आप दर्शन कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से दर्शन के लिए सुबह का समय उपयुक्त होता है। सुबह 3:30 बजे तक जनरल लाइन में लग सकते हैं और वीआईपी लाइन के लिए 4 बजे आप आ सकते हैं। अब बात करते हैं क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ लग रही है, क्यों इतने लोग आ रहे हैं, क्यों इतना टाइम लग रहा है और क्यों इतने सारे भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर जब जाते हैं, अंदर आपको दर्शन होते हैं, वो है माता का गर्भगृह जो पिंडी रूप है। ऐसा माना जाता है कि माता सती के अंगों का जब विभाजन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुआ था, तो यहाँ पर माता के कमर के नीचे का हिस्सा अर्थात योनि गिरी थी, जो बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। भक्त जो भी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में आते हैं वो माता के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति को 3 या उससे अधिक माता के गर्भगृह के दर्शन हो जाते हैं वह परम सौभाग्यशाली माना जाता है और उस पर माता की विशेष कृपा होती है। अब जानते हैं रक्त वस्त्र है क्या, यह कैसे मिलेगा। यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्यों लोग इसको इतना मानते हैं, इसकी इतनी मान्यता क्यों है। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शंकर का अपमान किया था।
जो माता सती को सहन नहीं हुआ और माता ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर यज्ञ कुंड से माता सती के शरीर को लेकर आकाश मंडल में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की सहायता से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ बनकर प्रकट हुए। वर्तमान में 51 शक्तिपीठ हैं। ऐसा माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर जो हिस्सा गिरा था वो माता की योनि थी। द सोर्स ऑफ लाइफ हर वर्ष जून के माह में मंदिर का कपाट 3 दिन के लिए बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब माता रजस्वला होती हैं तब यहाँ पर अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है। उस समय यहाँ पर सभी मंदिर बंद रहते हैं और उस समय न कोई मंगल कार्य होते हैं। 3 दिन के बाद माता की प्रतिमा का वैदिक अनुष्ठान कराकर मंदिर को खोल दिया जाता है। प्रतिवर्ष इन 3 दिनों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। कहा जाता है कि माँ कामाख्या के मासिक धर्म के कारण ऐसा होता है। अम्बुबाची मेले के दौरान जब मंदिर के पट बंद रहते हैं उसके पहले माँ कामाख्या के पिंडी के चारों ओर सफ़ेद सूखा वस्त्र बिछा दिया जाता है। 3 दिन पश्चात वो श्वेत वस्त्र मंदिर के कपाट जब खोले जाते हैं तो उन 3 दिनों में माता के रज के कारण रक्त जैसा लाल हो जाता है। इस दिव्य वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र भी कहा जाता है और ये भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसलिए जून के माह में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। आइए जानते हैं मंदिर के कुछ और भी रोचक तथ्य। मंदिर में रोज़ सुबह यहाँ पर एक बकरी की बलि दी जाती है। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है। यह स्थान तंत्र मंत्र सिद्ध करने का सबसे मुख्य केंद्र है। अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ पर कई सारे संत महात्मा अघोरी आदि यहाँ पर अपनी तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए आते हैं। यहाँ पर पिंडे के पास के जल से स्त्री संबंधी बीमारियाँ भी ठीक होती हैं, जिसे प्रसाद के रूप में पाने से स्त्री संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अब जान लेते हैं कुछ अन्य बातें। अगर आप मंदिर में आते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जब आप मंदिर के अंदर गर्भगृह के दर्शन कर रहे होते हैं तो उस समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना पूर्णतः वर्जित है। अगर आप ये करते हुए पाए जाते हैं तो 5,000 का जुर्माना भी लग सकता है। दूसरा, माता के गर्भगृह के दर्शन आप VIP और जनरल लाइन में लगकर ही कर सकते हैं। पुजारी या किसी अन्य के माध्यम से आपको माता की प्रतिमा के केवल दर्शन होंगे और सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग टिकट मिलते हैं। सभी को ही लाइन में लगना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति दर्शन करने आया हुआ है उस व्यक्ति को टिकट लेना अनिवार्य है। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आप आसाम, मेघालय या गुवाहाटी के आसपास घूमने आ रहे हैं तो श्री कामाख्या देवी मंदिर अवश्य जाएं। यहाँ आपको बहुत अच्छा और शक्ति की अनुभूति होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय हिंद, जय भारत।